मैं त्रिपाठी सर। आज आप लोगों को चैप्टर 15 ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित लगभग कंप्लीट होने वाला है ये चैप्टर आज, और कुछ रिवीजन के साथ होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नया अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही अगर पसंद आता है आपको तो लाइक जरूर कीजिए और साथ में शेयर कीजिए ताकि आपके हितैषियों का भी बेनिफिट होता रहे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित मैं आप लोगों को कुछ रिवीजन क्लास देता हूं। अगर आप मेरा अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देखिए और उसको जानिए। चलिए मैं आप लोगों को एक रिवीजन करा देता हूं थोड़ा सा। जैसे कि हम लोग शुरू में क्या पढ़े थे, बेलन की आकृति के बारे में पढ़े थे। तो इस तरह से बेलन की जो आकृति होती है, इसकी ये सीधी ऊंचाई होती है, इसको ऊंचाई बोलते हैं h, और ये इसकी हो गई त्रिज्या r। और आप लोग जैसे जान रहे हैं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये वाला एक तो क्षेत्रफल हो गया, टॉप का क्षेत्रफल। और अगर हम इसके इस खाली बाउंड्री को लें तो ये हो गया 2πr, और क्षेत्रफल बराबर πr वर्ग, ये ऊंचाई हो गया। अब यहाँ पर दो प्रकार की हम लोग क्षेत्रफल को देखे थे। एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो राउंडेड है ये वाला सेक्शन, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr से बनता है, तो ये हो जाता है 2πrh। ठीक है, और जो क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि ऊपर और नीचे का जोड़ने के बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के लिए क्या हो जाता है, πr² ऊपर वाला टॉप के लिए प्लस 2πrh प्लस नीचे वाले के लिए πr², यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 2πr² दो हो गया, और ये 2πrh, इस तरह से 2πrh प्लस r। इसको हम लोग याद रखते हैं, आप लोगों का ये रिपीट क्लास के अंतर्गत आ गया। अब यहाँ पर देखते रहिए, इसी तरह से आप थोड़ा सा जल्दी में चलते हैं। एक शंकु मैंने आप लोगों को बताया था, जिसका ये त्रिज्या सीधी ऊंचाई होती है और ये त्रिज्या होती है, और इसको क्या बोलते हैं L। तो इसमें भी हम लोग क्या किए थे, ये तिर्यक ऊंचाई L है, और ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πrl होता है, और ये नीचे वाले का वही πr² होता है, और इसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है πrl प्लस πr²। ठीक है, तो मिला के लिखेंगे तो πrl प्लस r। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब इसकी आयतन क्या होती है, यहाँ पर एक चीज आता है, इसका आयतन। तो आयतन क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, यहाँ पर बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाता है πr वर्ग h। शंकु का आयतन भी वहां पे इसके रिलेशन बताया था, 1/3 होता है, तो 1/3 πr वर्ग h बेलन का आयतन। इसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया था पिछला वीडियो में, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, गोला, अर्ध गोला है ये। इसमें भी 2 पार्ट होता है, एक इसके टॉप वाला पार्ट होता है और ये एक वक्र पृष्ठ वाला होता है। इसकी जो त्रिज्या होती है r होता है, इस कंडीशन में इसका वक्र पृष्ठ कितना हो जाता है 2πr वर्ग होता है। ठीक है, और इसका खाली ऊपर टॉप का πr वर्ग होता है। मिला देने से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 3πr²। अगर अर्धगोले का इस तरह से है तो गोला का क्या हो जाएगा 4πr वर्ग हो जाएगा। गोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसकी आयतन, अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का आधा हो जाएगा, यानी कि 4/3 πr³ होता है, ये गोले का आयतन होता है। तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2/3 πr। इस तरह से आप लोगों का ये पूरा रिपीट हो गया। ठीक, अब रिपीट हो गया तो अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पर, जो तुम्हारे प्रश्नावली में मिल जाएगा आपको, सीजी बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 2 है। चलो एक प्रश्न लेते हैं, शंकु आकृति का खिलौना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शंकु बना लेंगे जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक समान त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर एक ये अर्धगोला है। कुल खिलौने की ऊंचाई देखो, कुल ऊंचाई बोलता है तो यहां से यहां तक की ये हो गया 17 सेंटीमीटर। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल याद करना है, ध्यान में रखिए इसको। तो ये देखिए, अगर ये
इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो ये अर्धगोला है इसलिए ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। यानी कि अगर हम यहां से देखना चाहें इसको तो ये 5 सेंटीमीटर ये भी हो गया, 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा कुल ऊंचाई से। तो ये जो ऊंचाई है ये सीधी ऊंचाई, यानी कि शंकु की ऊंचाई जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 17 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 12, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ये तिर्यक ऊंचाई एल है, ये हमको नहीं मालूम है, परंतु आप लोगों को पता है जब भी हम इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे या इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरे खिलौना के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जहां आप लोग देखिए शंकु है और ये शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, देखिए यहाँ पे पाई आर एल होता है। ठीक है, यहाँ पर ये रिवीजन में आप लोगों को दिखाया गया है, तो पाई आर एल होता है और यहाँ पर एल हमारा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यदि एल नहीं है तो हमको जो मिला है उसमें से क्या क्या है, ये देखिए ये 90 अंश का कोण है ये वाला, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ऊंचाई 12 है। तो ये 90 अंश के कोण वाला समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चलिए यहीं से ले लेते हैं, दिया क्या है, अगर आप लोग इतना चित्र बना लेते हैं तो दिया है को अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं होता है, फिर भी हम लोग लिख देते हैं। चलिए दिया है ऊंचाई शंकु का कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है वो भी लिख लेते हैं। अर्धगोले का त्रिज्या ये भी दिया है 5 सेंटीमीटर, इतना दिया है और कुछ नहीं दिया है। इसके अलावा हम लोग आगे जो करते जाएंगे उसके हिसाब से मिलते जाएगा। तब यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस सूत्र से क्या कर लेंगे, कर्ण का वर्ग ये हमारे लिए एल है, तो एल का वर्ग बराबर ये हमारे लिए एच है और ये आर है। अगर आप लोगों को अच्छे से याद होगा तो हमने ये बताया भी था कि एल वर्ग बराबर एच वर्ग धन आर वर्ग, यानी कि एच का वर्ग 12 का वर्ग धन आर वर्ग माने 5 का वर्ग। तो आप लोगों को वर्ग का पहाड़ा याद रहना चाहिए कहां तक, कम से कम 30 तक, 10वीं क्लास तक आते तक 30 तक याद हो जाना चाहिए। क्लास 9वीं में 12 में 144 धन 5 पचे 25 कितना हो गया 169, ये किसका वर्ग है 13 का वर्ग है। यहाँ पर एल वर्ग बराबर 13 वर्ग आता है, इसलिए एल बराबर कितना हो गया 13, ये हमको मिल गया। अब ये एल बराबर 13 मिल गया, तब हम इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं पाई आर एल से। ठीक, अब यहाँ पर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बराबर होता है पाई आर एल। यहाँ पर देखिए कोई भी हमारा नंबर जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है लंबाई ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई, इसमें 7 का गुणज कोई भी नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे पाई के मान को 22/7 नहीं लिखेंगे, इसके मान को हम पाई ही लिखेंगे। और आर का मान कितना है देख रहे हैं आप लोग, इसके लिए दिया गया है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई एल अभी अभी निकाला है ये 13, यानी कि कितना हो गया 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये हमको क्या मिल गया, इस शंकु के तिर्यक जो ऊंचाई वाला रहता है इसका वक्र पृष्ठ उसका क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, ये जो हमारा अर्धगोला है अर्धगोले के इस भाग का हमको क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर वर्ग होता है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर वर्ग। ठीक है, तो 2 पाई आर वर्ग में कितना हो गया 2 का 2 हो गया, पाई का मान नहीं रखेंगे पाई ही लिखेंगे, और आर वर्ग यहाँ पर भी त्रिज्या क्या है 5 ही हमारा, ये देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 50 पाई, पाई गुणित 5 बचे 25 दूनी 50, या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 पाई भी लिख देंगे तो भी चलेगा। तो ध्यान से देखिए, अब हमने यहां से यहां तक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया, यहां से यहां तक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा जो हमको पूछा गया है। तो क्या है ये खिलौने के संपूर्ण, ये जो खिलौना है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ
क्षेत्रफल। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए ये इसका कितना आया था 65 पाई धन इसका कितना आया है 50 पाई, टोटल कितना हो गया 115 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको आपके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल आप लोगों को मिल गया। आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे और एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। देखिए एक लोहे का बर्तन जो खोखले अर्धगोले, खोखला अर्धगोला मैं बनाते जाता हूं, देखो ये अर्धगोला हो गया और ये हो गया खोखला अर्धगोला, यानी कि इधर से कटोरी जैसा है, ठीक है, कटोरी जैसा खाली है इधर से। बेलन को जोड़कर, खोखले बेलन को जोड़कर, अब यहाँ पर एक खोखला बेलन है, इसी तरह से दोनों को जोड़ करके इस तरह से एक गिलास नुमा बनाया गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास माने यही हो गया, यहां से यहां तक का व्यास 14 सेंटीमीटर हो गया। तो आप लोगों को ये पता है जब व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक अर्ध है, जो आर होता है वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चित्र को बनाते समय अगर ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, चित्र बन जाने के बाद कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए देखते जाइए ध्यान से। और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। देखिए यहां से यहां तक 13 सेंटीमीटर है टोटल, ये यहां पर आता है इसका, ये यहां से यहां तक 13 सेंटीमीटर है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, मैं इस चीज को बताना चाह रहा हूं, अगर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक इसकी जो गहराई है वो भी 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, क्योंकि अर्धगोला है पूरा। तो ये 7 सेंटीमीटर यहां से यहां तक कम हो गया, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर कम हो गया, और टोटल ऊंचाई है 13। तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई यहां से यहां तक, ये जो ऊंचाई हो गई, ये h जो है ये कितना हो गया 6, 7 6 13 होता है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां पर एक बार क्लियर कर देता हूं, बेलन की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर होगी और अर्ध गोले की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। अब हम इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए पिछला प्रश्न आप लोग देखे, सेम टू सेम इसमें भी वही करना है, इसके आधे भाग यानी कि ऊपर के भाग का वक्र पृष्ठ निकालना है और इस अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ चाहिए हमको। दोनों को जोड़ देंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, आवश्यक चद्दर का क्षेत्रफल मिल जाएगा। उसके बाद आयतन के लिए क्या करेंगे, आप लोगों के दिमाग में पहले से एक चीज डाल देते हैं कि इसका आयतन निकालेंगे। किसका आयतन, बेलन का आयतन, और किसका आयतन, ये अर्धगोले का आयतन निकाल, दोनों को जोड़ देंगे तो ये खोखला खोखला भाग जुड़ गया है ना, तो पूरा आयतन हो जाएगा। इस तरह से बर्तन का कुल आयतन हो जाएगा। अब आते हैं हमको जो दिया है वहां से लेकर के बनाने का। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल का सीधा सूत्र हम कहां से ले लेंगे, आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए आप लोगों के रिपीट क्लास में ये सब चल रहा है हम लोगों का। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो बेलन का ना 2 पाई आर एच निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं ये बताया था पाई का मान 22/7 तब लिखेंगे यदि इसकी त्रिज्या या ऊंचाई 7 के गुणज में हो। तो यहाँ पर है इसकी त्रिज्या 7, इसलिए यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे 2 गुणित 22/7 कर देंगे। आर के जगह पे कितना भरना है 7/1। ऊंचाई कितना है इस बेलन का 6 है। इस तरह से हम लोग ये 7 एकम 7 एकम कट गया। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 का 4 हासिल पाई 2 और 12 दूनी 24 और 2 26, 264 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका मिला हमको, खाली बेलन का वक्र पृष्ठ का मिल गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो बहुत ही सरल है, यहीं से आप लोगों को लेना है। देखिए अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर 2 पाई आर वर्ग होता है, ठीक है। पाई आर वर्ग का डबल है तो 2 पाई आर वर्ग होता है। तो यहाँ पे दूसरा में क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का वर्ग 7 गुणित 7 बटे 1 ऐसा लिख देंगे तो कंफ्यूज नहीं होता है। एक साथ यहाँ से नीचे वाला कट गया ऊपर वाले के 1 से। अब कितना बचा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 का 8 हासिल पाई 2, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 वर्ग सेंटीमीटर। अब बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल है। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिए, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिए, क्योंकि जुड़े हुए हैं तो बाहरी तौर से जुड़े हुए हैं, ये बाहर से ऐसे करके ये वाला हुआ। तो इतने का ही हमको क्या निकालना है, चादर लगेगा, चद्दर लगेगा, टीने से बना हुआ है तो उस चद्दर का क्षेत्रफल यानी कि लगने वाले चद्दर का क्षेत्रफल,
बराबर दोनों 1 धन 2, यानी 1 और 2 में जो निकाले हैं दोनों को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा ये 264 धन 308, कितना हो गया टोटल 8 4 12 का 2 हासिल पाई 1, 6 और 1 7 और 3 और 2 5, 572 वर्ग सेंटीमीटर हमको क्या लग जाएगा, चद्दर लग जाएगा, जो कि हम इसको बनाने में उपयोग करेंगे। यहीं पे अब आ जाता है हमारा आयतन ज्ञात करना। ये तो निकाल लिए, तो आयतन भी उतना ही सरल है जितना सरल तरीके से हमने इसको बनाया है। तो अब क्या करना है, हमको आयतन चाहिए। तो आयतन के लिए क्या करना है, देखिए बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे और अर्धगोले का आयतन ज्ञात करेंगे। यदि दोनों का आयतन निकाल लेते हैं फिर दोनों को वैसे ही जोड़ देंगे तो हमको संपूर्ण आयतन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस संपूर्ण आयतन को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, ये देखिए बेलन का आयतन पाई आर वर्ग एच। ठीक है, तो हमारे पास पाई भी है 22/7, आर का वर्ग, आर कितना है 7 है, 7 गुणित 7। ठीक है, और एच कितना है, बेलन के लिए 6 है, तो ये हो गया। तो यहां से एक ठो कैंसिल हो गया और एक ठो बचा हुआ है। तो कितना बचा हुआ है देख लीजिए, 6 7 42, 6 7 42। ध्यान से देखिए कैसे गुणा करता हूं, 42 दूनी 84 का 4 हासिल पाई 8, इसको हासिल पाई के लिए ध्यान में रखिए। और 7 6 के 42 होता है ना, 42 दूनी 84, 84 और 8 कितना हो जाएगा 92। तो 924 घन सेंटीमीटर। इसी तरह से अर्धगोले का आयतन ज्ञात करेंगे। अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है कि अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पे लिख देते हैं आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 का 2/3, पाई का मान 22/7, आर क्यूब माने 7 गुणित 7 गुणित 7 बटे 1 कर देंगे तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कट गया। तो ध्यान से देखिए नीचे में 3 बचा हुआ है, यानी कि हमको इसको कुल मिला के 3 से भाग देना ही पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे आता कितना है देखिए, 2 गुणित 22 माने ये हो गया 44 गुणित 7 7 49। अगर इसको आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। अब आपको मैं यहाँ पे वैदिक मेथड हमेशा यूज करता हूं, इसलिए आप भी यहाँ पे वैदिक मेथड का यूज कर सकते हैं। देखिए 9 4 36 का 6, देखिए मैं यहाँ पे अलग से बताता हूं ताकि आप लोगों का पुराना जो वैदिक मेथड है वह क्या हो जाए, यहाँ पे आप लोगों को रिपीट हो जाए। 9 4 36 कैसे करते हो देखिए, पूरा डिटेल में बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, 9 4 36 आया, फिर कैसे लेना है वो बाद में बताऊंगा। ये देखिए इन दोनों का गुणा, ये 36, 9 4 36 और 4 4 16, इसको ऐड करेंगे, फिर ये वाला 4 4 16। अब इसको जोड़ने से कितना आता है देखिए, 6 6 12 का 2 हासिल पाइए, 3 4 और 1 5, ये 52 आया। अब आंसर कितना आएगा उसको देखिए, 36 का 6 हासिल पाई 3, ये 52 में 3 जुड़ जाएगा, 55 का 5 हासिल पाई 5, ये 5 16 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा 2156/3। अब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 7 21। ठीक है, उसके बाद 3 1 3 बचा 2 26, शेष बचा 2, 3 6 के 18, 3 6 के 18। इस तरह से ये घन सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया, अर्धगोले का आयतन मिल गया। ठीक, अब अर्धगोले का आयतन मिल गया और हमको बेलन का आयतन मिल गया। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इस अर्धगोले के आयतन को इस बेलन के आयतन में जोड़ देंगे तो हमको बर्तन का पूरा आयतन मिल जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, पूरा आयतन बराबर 1 धन 2, पहला आयतन धन दूसरा आयतन। तो कितना हो जाएगा देखिए 924 धन 718.66 घन सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए, 0.66 का तो 0.66 ये रहेगा इधर, है ना। ठीक है, 8 4 12 का 2 हासिल पर 1 1 और 1 2 और 2 4 और 9 और 7, ये हो गया घन सेंटीमीटर। ये हमको मिल गया संपूर्ण आयतन जो इस बर्तन का होगा। उसमें आप हवा भरो चाहे पानी भरो या कुछ भी भरो, तो ये इसकी आयतन हो गई। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह से आप बने रहिए और देखते रहिए।